नमस्कार साथियों, भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जिला दर्शन की सीरीज के अंदर हम पहले एक क्लास ले चुके हैं दूदू जिला दर्शन की। अब हम दूसरी क्लास ले रहे हैं सांचौर जिला दर्शन की। सबसे पहले तो हम जो 19 नए जिले बने हैं 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो नवीन जिलों की घोषणा की थी उन जिलों को उठाएंगे। उसके बाद जो भी अपने 33 जिले पुराने हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो विस्तृत जिला दर्शन के अंदर आज हम ले रहे हैं दूसरा जिला सांचौर जिला दर्शन। तो जितने भी नवीन 19 जिले बने हैं उनमें ये तिथियाँ तो समान रहेंगी। तो तिथियों की झंझट आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना। और ये तिथियाँ सभी जिलों में समान है। 19 जिले हुए, उनकी घोषणा तिथि की बात करें तो 17 मार्च 2023 को सभी 19 जिलों की घोषणा तिथि यही रहेगी। मंत्रिमंडल मंजूरी की बात करें तो 4 अगस्त 2023 को और अधिसूचना जारी 6 अगस्त 2023 को और अधिसूचना लागू की बात करें तो 7 अगस्त 2023 को। तो ये सभी तिथियाँ जो भी 19 जिले की घोषणा हुई उनमें सभी में समान है। स्थापना तिथि भी लगभग सभी में समान है। 7 अगस्त 2023 को सभी जिलों की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा जो नवीन 19 जिलों की घोषणा की। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो उद्घाटनकर्ता सभी जिलों के अलग अलग है। तो सांचौर जिला दर्शन, सांचौर जिले की बात करें तो उसका उद्घाटनकर्ता की बात करें तो श्रम राज्य मंत्री श्रीमान सुखराम जी बिश्नोई ने सांचौर जिला का उद्घाटन किया था। अब हम बात करते हैं सांचौर जिला के अंदर कितने उपखंड हैं, कितने तहसीलें हैं। तो सांचौर के अंदर 4 ही उपखंड है और 4 ही तहसीलें हैं। ये सांचौर जिला का मैप आपके सामने रखा हुआ है। तो 4 उपखंड 4 तहसीलों की बात करें तो बागोड़ा, शीतलवाना, सांचौर और रानीवाड़ा, ये चारों ही उपखंड है और चारों ही तहसीलें हैं। अब सांचौर के अंदर विधानसभा सीट की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें हैं, एक सांचौर एक रानीवाड़ा। और लोकसभा सीट की बात करें तो सांचौर एक मात्र लोकसभा सीट है सांचौर जिले के अंदर। अब हम बात करते हैं सांचौर का भूगोल की। तो ये पूरा विस्तृत सांचौर जिला दर्शन है। पहले हम भूगोल के पॉइंटों की बात करते हैं। तो सांचौर को जालोर जिले से तोड़कर बनाया गया। और संभाग की बात करें तो सांचौर जिला पाली संभाग के अंतर्गत आता है। और सांचौर एक बाहरी सीमावर्ती जिला है। बाहरी सीमावर्ती जिला है, ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है गुजरात के साथ। याद रखना, पहले गुजरात के साथ जालोर सीमा बनाता था, अब जालोर सीमा ना बनाकर सांचौर बनाता है। ठीक है। और सांचौर किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है, याद रखना। सांचौर के सीमावर्ती जिलों की बात करें तो 4 जिले सांचौर से सीमा बनाते हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही। 4 जिले याद रखना। ध्यान रखना कि पाली जिला सांचौर से सीमा नहीं बनाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पाली जिला सांचौर से सीमा नहीं बनाता है। और सांचौर का जो प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम सत्यपुर है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके आगे या तो स्टार लगाए हुआ है या इम्पोर्टेंट पॉइंट लगाए हुए हैं या आगे रेड पेन से लाइनिंग की हुई है। तो इन पॉइंटों को तो आपको याद रखना ही रखना है। अब बात करते हैं सांचौर का उपनाम की। उपनाम राजस्थान का पंजाब कहेंगे। पंजाब का मतलब होता है कि 5 नदी नालों का जो समूह होता है वो पंजाब कहलाता है। तो राजस्थान का पंजाब इसलिए कहा जाता है सांचौर को क्योंकि यहाँ पर लूणी की 5 सहायक नदी वाला क्षेत्र पड़ता है, इसलिए राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। अब सांचौर के कश्मीर की बात करें तो रानीवाड़ा तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है बड़गांव। बड़गांव सांचौर का कश्मीर कहलाता है, जो सुकाल नदी के किनारे। कौन सी नदी? सुकाल नदी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थार मरुस्थल का सबसे आर्द्र स्थान की बात करें
थार स्थल का सबसे आर्द्र स्थान रानीवाड़ा है। और राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 में राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी की बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी की बात करें तो वो रानीवाड़ा है। और सबसे प्राचीन डेयरी की बात करें तो वो पद्मा डेयरी ब्यावर है। पहले अजमेर में आती थी, अब ब्यावर नया जिला बन गया तो वो ब्यावर में, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं सुंदा पर्वत की। तो सुंदा पर्वत पहले जालौर में आता था, अब सांचौर में आता है। गांव की बात करें तो दांतलावास गांव है, सागी नदी के किनारे हैं। और सुंदा पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो 991 मीटर उसकी ऊंचाई है, याद रखना। सुंदा माता का मंदिर की बात करें तो वो भी अब सांचौर जिले में आता है। और सुंदा माता मंदिर पर राजस्थान का प्रथम रोपवे है। रोपवे है मतलब यहाँ पे डाले लगे हुए हैं ऊपर, पर्यटकों को ऊपर ले जाने के लिए। मंदिर ऊपर है 800 मीटर, तो ऊपर ले जाने के लिए डाले लगे हुए हैं। तो प्रथम रोपवे है। कब लगा, स्थापना कब की गई, तो 20 दिसंबर 2006 को प्रथम रोपवे स्थापित किया गया। और ये 800 मीटर ऊंचा है। तो ये राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे की बात करें तो ये भी सुंदा माता रोपवे है। और इस पर्वत पर राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य प्रस्तावित है। अभी तक बना नहीं है, प्रस्तावित है अभी तक, ठीक है। फिर बात करते हैं रणखार कंजर्वेशन रिजर्व की। ये राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है जो सीतलवाना तहसील सांचौर जिले के अंदर पड़ता है। और ये प्रसिद्ध किस लिए है तो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। सीतलवाना तहसील के अंदर ही सीतलवाना बांध है। और गधों की बात करें तो गधों में राजस्थान पहले नंबर पे, ठीक है। सेवड़िया पशु मेला की बात करें तो ये रानीवाड़ा तहसील के अंदर आता है। और ये राजस्थान का सांचौर जिले का सबसे बड़ा पशु मेला की बात करें तो ये सेवड़िया पशु मेला है। चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पड़ता है। और बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला की बात करें तो ये भी चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है। सांचौर तहसील के अंदर एक गाँव है मोखापुर गाँव, उसके अंदर लगता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र, पहले 6 जिलों में लूणी नदी प्रवाहित होती थी, अब 7 जिलों में होती है। क्यों होती है कि अजमेर से तोड़कर ब्यावर अलग कर दिया है, तो 7 जिले हो गए। और सांचौर की जगह पहले सांचौर में प्रवाह क्षेत्र था, लेकिन सांचौर जिला बनने के बाद पहले जालौर में प्रवाह क्षेत्र था, लेकिन सांचौर जैसे ही जिला बना तो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जालौर में नहीं रहा क्योंकि सांचौर में आ गया। तो 7 जिले की बात करें तो अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। सांचौर के अंदर लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र को निहड़ या नेहड़ा या नेष्ठा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, निहड़, नेहड़ा और नेष्ठा प्रवाह क्षेत्र लूणी नदी का कहाँ पे जाना जाता है तो सांचौर जिले के अंदर जाना जाता है। अब उससे भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नर्मदा नहर परियोजना गुजरात और राजस्थान में बहती है। उद्गम की बात करते सरदार सरोवर बांध गुजरात से उसका उद्गम होता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 17 मार्च 2018 को नर्मदा नहर परियोजना की शुरुआत हुई। और राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो नर्मदा नहर परियोजना का प्रवेश राजस्थान में सिल्लू गांव जो सांचौर के अंदर पड़ता है, पहले जालौर में पड़ता था, अभी सांचौर में पड़ता है। और लाभान्वित जिले की बात करें तो पहले बाड़मेर और जालौर पड़ता था, लेकिन अब सांचौर आता है, जालौर नहीं आता है। फिर बात करते हैं कि ये प्रथम परियोजना है जहाँ फवारा पद्धति या स्प्रिंकल से सिंचाई करना अनिवार्य। अन्य किसी भी पद्धति से सिंचाई नहीं होती, यहाँ पर केवल और केवल फवारा पद्धति या ड्रिप सिस्टम यहाँ से सिंचाई अनिवार्य होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पानी को बचाव करना है, सीधा सी बात है। और नर्मदा नहर पे ही सीतलवाना बांध है जो सीतलवाना तहसील के अंदर है। और नर्मदा नहर की कुल लंबाई की बात करें तो 532 किलोमीटर, जो इसमें से राजस्थान के अंदर की बात करें तो 74 किलोमीटर राजस्थान में। तो नर्मदा नहर से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, तो अच्छे से पढ़ लेना नर्मदा नहर को, ठीक है।
हर बार क्वेश्चन आए हैं जो भी परीक्षा उनमें से। अब हम बात करते हैं बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन की। बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन के अंदर पहले भी 3 जिले आते थे, अभी भी 3 जिले, लेकिन ध्यान रखना पहले सांचौर की जगह जालोर आता था। अब 3 जिले कौन कौन से आते हैं? बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। ध्यान रहे जालोर नहीं आता है। सर्वाधिक तेल कुएं लगभग 38 के आसपास और सर्वाधिक तेल उत्पादन वाला बेसिन। सर्वाधिक तेल कुएं वाला बेसिन की बात करें या सर्वाधिक तेल उत्पादन वाला बेसिन की बात करें, दोनों ही बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन है। 3 जिले आते हैं, बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। जालोर नहीं आता है, इन बात का मुख्य ध्यान रखना आपको। राजस्थान का प्रथम तेल कुएं की खोज की बात करें, पहला तेल के कुएं की खोज कहाँ की गई? तो गुड़ा मालानी बाड़मेर के अंदर पहले तेल के कुएं की खोज की। लेकिन व्यावसायिक तेल कुआं जहाँ से हमने तेल का उत्पादन शुरू किया तो वो मंगला बाड़मेर था। कब किया? 29 अगस्त 2009 को। गुड़ा मालानी के अंदर केवल कुएं की खोज की थी, लेकिन सबसे पहले तेल का उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ, व्यावसायिक रूप से किसका उपयोग लेने लगे, तो वो मंगला बाड़मेर है। कब से शुरुआत हुई? 29 अगस्त 2009 से। परिवहन के तथ्यों की बात करें जो सांचौर जिले से संबंध रखते हैं, तो उनमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए कि भारतमाला परियोजना सांचौर से गुजरती है। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि भारतमाला परियोजना सांचौर जिले से गुजरती है या नहीं, तो गुजरती है। संग्रिया सांचौर संतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजरता है। एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिसका नाम है संग्रिया सांचौर संतालपुर, इस सांचौर जिले से गुजरता है, याद रखना। भारत का प्रथम नेशनल हाईवे जहाँ आपात लैंडिंग करवाई गई, किसी कारणवश आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई, जो भारत का प्रथम नेशनल हाईवे है तो वो है नेशनल हाईवे 925A। अन्य 2 नेशनल हाईवे ये केवल आपको ध्यान रखना है, बाकी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। नेशनल हाईवे 68 जिसे 15 पुराना नाम था, और नेशनल हाईवे 168A जो सांचौर से गुजरते हैं। तो मुख्य आपको 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। भारतमाला परियोजना, संग्रिया सांचौर संतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 925A आपात लैंडिंग करवाई गई जो नेशनल हाईवे है। फासले मुख्य रूप से सांचौर जिले की, तो इसबगोल गोड़ा जीरा उत्पादन में सांचौर प्रथम स्थान पर रहा। फिर जीरा। और उद्योग की बात करें तो स्टील, फर्नीचर और चमड़ा उद्योग। पशुधन में सांचौरी और कंकरेज नस्लें होती हैं। खनिज में तो पेट्रोलियम हमने पढ़ लिया। बाड़मेर सांचौर बेसिन याद रखना, बाड़मेर सांचौर बेसिन में जालोर नहीं आता है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है पथमेड़ा गौशाला सांचौर। पथमेड़ा स्थान का नाम है, लेकिन उस गौशाला का नाम की बात करें तो गौशाला का नाम है आनंदवन गौशाला। पथमेड़ा गौशाला के महत्वपूर्ण 3 तथ्य हैं कि यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी गौशाला है। पहली बात तो ये पथमेड़ा गौशाला, जिसे आनंदवन गौशाला भी कहेंगे। और राजस्थान की प्रथम गौमूत्र बैंक की बात करें तो ये भी पथमेड़ा गौशाला में है। और राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय ये भी पथमेड़ा गौशाला के अंदर संचालित की जा रही है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और भारत की प्रथम गौमूत्र रिफाइनरी सांचौर जिले के अंदर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर बात करती है गोडवाड़ा बेसिन की, तो गोडवाड़ बेसिन के अंदर पाली और सांचौर जिला शामिल है। सॉरी, पाली और जालोर, सांचौर गलत है, पाली और जालोर है, याद रखना, सांचौर नहीं है। ये सांचौर काट दीजिए, यहाँ पे जालोर कर दीजिए, पाली और जालोर है, ठीक है, सांचौर नहीं है। और जो गोडवाड़ बेसिन है जो लूणी नदी बेसिन का भाग नहीं है, ये जवाई बेसिन का भाग है, लूणी का भाग नहीं रहा, पहले था, लेकिन सांचौर जिला बनने के बाद पाली और जालोर गोडवाड़ बेसिन में आ गए, और सांचौर जो है वो लूणी बेसिन में चला गया। तो अब लूणी बेसिन का भाग नहीं रहा पाली और जालोर, सांचौर लूणी बेसिन का भाग है, पाली और जालोर लूणी बेसिन का भाग नहीं रहा, ये जवाई बेसिन के अंदर आएगा। और गोडवाड़ बेसिन है जो पश्चिमी मरुस्थल का अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर आता है। और एक तालाब आपको याद रखना है जो सांचौर जिले से संबंधित है, निम्बेड़िया तालाब, खरनावा गाँव सांचौर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, निम्बेड़िया तालाब कहाँ पे है, तो खरनावा गाँव
सांचौर में स्थित है। ये हो गए आपके भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात करते हैं सांचौर जिले की कला एवं संस्कृति की। कला एवं संस्कृति में पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है गोगा जी से रिलेटिव। गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पे स्थित है? तो किलोरियो की ढाणी सांचौर जिले के अंदर स्थित है। मेला की बात करें तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। गोगा नवमी को लगता है गोगा जी का मेला। और गोगा जी की ओलड़ी है, इसका निर्माण की बात करें तो राजा राम कुमार जाति का है, उसने गोगा जी की ओलड़ी का निर्माण करवाया गया। कहाँ पे है? तो किलोरियो की ढाणी सांचौर में है। गोगा नवमी को मेला लगता है और राजा राम कुमार द्वारा निर्मित है। दूसरा फैक्ट है बाटागैर। बाटागैर की बात करें तो सुंदर माता के प्रांगण में बाटागैर का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? तो होली के दूसरे दिन किया जाता है बाटागैर का आयोजन सुंदर माता के मंदिर के प्रांगण में। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंगोला पीर का मंदिर कहाँ पे है? तो सांचौर जिले में है। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट है अवंसा मखदूम पीर की दरगाह सांचौर जिले में स्थित है। ये थे सांचौर की कला संस्कृति से संबंधित 4 महत्वपूर्ण फैक्ट। अब बात आती है सांचौर के इतिहास की। तो मुख्य सांचौर से रिलेटिव देखें तो भूगोल के पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने कोई खास है नहीं। कला और संस्कृति, कला और संस्कृति में केवल गोगा जी के ओलड़ी और अबनसा मखदूम पीर की दरगाह के बारे में विशेष ध्यान देना है। अब सांचौर के इतिहास की बात करें तो 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सांचौर पर आक्रमण किया। 1024 में मोहम्मद गजनवी और 1310 में अलाउद्दीन खिलजी। और 1628 ईस्वी की बात करें तो सांचौर को पठानों से छीनकर मारवाड़ के राठौड़ शासक थे राजा सूर सिंह, उसको दे दिया। और जो सांचौर है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि फारसी लेखों में जो भी फारसी लेख हैं उसमें सांचौर का नाम क्या मिलता है? तो महमूदाबाद सांचौर का नाम मिलता है। सांचौर एनचांग से संबंध रखता है कि एनचांग 741 ईस्वी के अंदर भारत में हर्षवर्धन का शासक था। उस समय ये सबसे पहले भिनमाल आया, कहा जाता है कि उसके बाद सांचौर आया था। तो इतना कोई खास फैक्ट है नहीं। और एक वन्यजीवी प्रेमी व्यक्तित्व है, बहुत ही जाने माने वन्यजीवी प्रेमी है, नाम है पीराराम गायल। पीराराम गायल वह व्यक्ति थे जिसने मयूर संरक्षण यानी मोरों का संरक्षण के लिए केंद्र स्थापना करने के लिए अपनी खुद की भूमि दान कर दी थी। ठीक है, तो ये था अपना सांचौर जिला। बहुत ही विस्तृत अध्ययन करवाए सांचौर के बारे में, और जिनके ऊपर हमने स्टार लगाए हैं या अंडरलाइन किया है, ये नहीं इम्पोर्टेंट या फिर आगे राइट का निशान लगाए हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनको विशेष आपको याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको हमने ज़्यादा फोकस किया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे से आगे अपने साथियों को वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिलता रहे। जय हिंद।